A is the set having elements 3, तो n of a equal to 1. जिस सेट में n of a, n of a means number of elements in a set, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन. नेक्स्ट है फाइनाइट सेट. जिस सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए सर. मतलब 1 मिनट बाद. हाँ प्लीज सर. सिंगल सेट को एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बोल. एम्प्टी सेट मींस नो एलिमेंट. सर एम्प्टी में थोड़ी कुछ होगा, जीरो होगा ना एम्प्टी में. जीरो नहीं होगा. ये देखो कुछ भी नहीं होगा सर. कुछ ये खाली होगा. कर्ली ब्रैकेट खाली होगा. कर्ली ब्रैकेट खाली होगा. हाँ यस सर. ये है नल सेट और ये नल है सेट और एम्प्टी सेट. दिस इज नल सेट. ये नल सेट का एग्जांपल है और ये सिंगलटन सेट है. अगर नल इस सेट सेट को में एम्प्टी सेट बोलते हैं ना. नल सेट को ही एम्प्टी सेट बोलते हैं. सर उसको उसमें देखिए 5 भी आता है ना. 5 इज द नोटेशन. इसका नोटेशन है 5. ये इस सेट को एक तो ऐसे दिखाते हैं तो 5 से दिखाते हैं. इसे कहते हैं नल सेट. और एक सेट है और उसमें एलिमेंट है 0, तो इस सेट को कहेंगे हम सिंगलटन. देखो स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. यहाँ पे कई बार आप इसी को नल सेट नहीं कहना है. दिस इज नॉट अ नल सेट. सर आपका माइक ऑफ हो रहा है. सर आपका माइक ऑफ हो. एलिमेंट है और वो एलिमेंट चाहे 0 हो तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं स्टूडेंट्स. स्क्रीन क्लियर नहीं है. Finite set, a set in which elements in the set are finite, countable. A set is said to be finite if elements from a set are finite. इसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं स्टूडेंट. अभी देखो इनफाइनाइट सेट. सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है. हाँ सर जूम करो ना. The set in which elements are not finite. The set is said to be infinite set. सर स्क्रीन जूम करो. If elements from a set are infinite. सर All काका. elements काका काय नदीवर आहे. from नदीवर set काय? A is a member of set B. सबसेट का कंसेप्ट समझ लीजिए स्टूडेंट्स. अभी क्लियर है? नहीं है. अभी भी क्या सर अभी भी ब्लर है. अभी क्लियर है क्या ऋषिकेश सर? सर थोड़ा बूस्ट अप हो रहा है बैंडविड्थ. क्या स्क्रीन अभी क्लियर है?
हो रही है सर सर, जरा मोबाइल ऊपर रखो ना, धीरे धीरे हो रही है सर। मोबाइल सर जरा ऊपर रखो। हो गया सर। वर्ड्स बहुत छोटे दिखते हैं। सर हो गई सर, स्क्रीन क्लियर। Dear students, right please. Screen is clear now. So please side. Side please. Is it clear now? यस सर। सर अब राइट साइड का दिख ही नहीं रहा है, लास्ट लाइन का। सर ओके सर, ठीक दिख रहा है। हेलो, हेलो सर। सर ओके सर। सर नो, आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋषिकेश सर मेरे तरफ। सर हेलो, 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 हेलो सर। Wait, dear students, my Of set B, if all elements from set B, अगर सेट ए के 1 2 3, सर तो अगर सेट बी के भी मेंबर है 1 2 3 4, then A is a subset of B. In notation is subset. A is a subset of B. Sir, Yes. sir, can you repeat all the points again? Each definition, all the points. Okay. First definition is singleton set. A set having only one element is called a singleton set. A set to be finite if elements from a set are finite. अगर सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं. Infinite set, a set is said to be infinite set if elements from a set are infinite or uncountable. For example, n set of natural number, I set of integers, r set of real number. Then next definition, subset. Subset means if set A is said to be subset of set B, अगर सेट A को हम सेट B का सबसेट कहते हैं, if all elements from set A is a member of set B, सेट A के जो सभी एलिमेंट है वो सेट B के भी मेंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल A is set having elements 1 2 3 and B is 1 2 3 4. जो सेट A के मेंबर है वो सर सेट blur B हो के गया भी मेंबर है. अभी ब्लर हो रहा है? नो सर, नो सर, नो सर क्लियर है। क्लियर क्लियर। अभी ब्लर हो रहा है क्या स्टूडेंट? क्लियर है सर। नो सर अभी भी क्लियर है। ऋषिकेश सर ब्लर हो रहा है क्या? सर क्लियर है, क्लियर है सर। ओके. ऋषिकेश सर लास्ट डे 2 एडमिशंस हो गए हैं क्या? सिनेम साहिल साई है सर, उसमें लेक्चर में है साई। ओके. और सेकंड वन? आर्या बहुत कम करता है, आई थिंक वो घर में ही है तो शायद पता नहीं। नेटवर्क इश्यू है क्या? कल भी नेटवर्क इश्यू है उसका? हाँ सर उसका नेटवर्क इशू रहता है। रहता है उसका। ओके ओके. उसका नेटवर्क। कौन साहिल बोल रहा है क्या? साहिल Yes, बोल रहे sir. हैं? ओके. यस सर। तो साहिल रेगुलरली लेक्चर करो आप.
यस ठीक सर। है, ओके। और एक स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज सुबह मुझे Wait, dear students, might miss have a call. स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है आज का। 1 बजे तक आपको लेक्चर अटेंड करना है। 12 से 1 आप लोगों का बायोलॉजी लेक्चर है और इसके बाद में M1 का लेक्चर है। थोड़ा सा टाइम टेबल में टॉगल किया गया है, स्विच किया गया है। अभी आपका जो है इसके बाद में मैथ्स का लेक्चर है। ये मैथ्स का लेक्चर हो जाने के बाद में 10 to 11, फिर 10 to 11 के बाद में 11 to 12 आप लोगों को पता ही है इंग्लिश का लेक्चर। इंग्लिश के बाद में आपका फिर से बायो का लेक्चर है 12 से 1 आज। हेलो स्टूडेंट्स, ऋषिकेश सर, क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है? यस सर। कैंपस देखने आ रहे हैं तो वो बोल रहे थे कि सर होटल और लॉज बंद है, तो अगर हम इतने दूर से आ रहे हैं 9 आवर्स 8 आवर्स का ट्रैवलिंग करके, तो एक दिन में तो वापस नहीं जाएंगे, तो हमारे जो होटलिंग जो फूड है खाने का वगैरह इंतजाम तो फिर कैसे करेंगे, ये दिक्कत आ रही है। तो हम बोलेंगे कि मैंने उनको कहा कि अगर आपको मेस फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी चाहिए तो हम कैंपस में अवेलेबल कर के दे सकते हैं नॉमिनल चार्जेस के तौर पर उनको। तो और कोई पेरेंट्स का यहाँ पे आने के बाद और लेट हो रहा है तो उनको रहने की भी सुविधा हम दे सकते हैं, सिर्फ विजिट करने वाले पेरेंट्स को। और जिनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस 300 किलोमीटर से 250 से ज्यादा है, उन पेरेंट्स के लिए हम ये सुविधा नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अवेलेबल करके दे सकते हैं। कल मैं कैंपस डायरेक्टर सर से बात किया कि सर बहुत ज्यादा ट्रैवल करके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो बाहर भी होटल और लॉजिंग बंद है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर हम उनको, चाहे पेरेंट्स पे करने के लिए तैयार है तो क्या हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। तो उन्होंने परमिशन दी है। जो कुक है हमारे, कुक को भी बुला कर लिया है कि जो उनको ऑफिस स्टाफ को छुट्टी थी तो नॉमिनल जो जितने आवश्यक है उनको बुला लिया है। तो मैंने कहने का मतलब ये कि कोई पेरेंट्स बहुत दूर से आ रहे हैं तो उनको अगर रास्ते में कोई होटल्स और इसकी सुविधा नहीं मिली तो हम उनको उपलब्ध करके दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सुपरसेट का हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट, ए अगर बी का सबसेट है तो सबसेट की डेफिनेशन हमने देखी है। ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। अगर सेट ए के मेंबर सेट बी के भी अगर मेंबर है तो इसे हम ए इज द सबसेट ऑफ बी कहते हैं। तो उस केस में बी इज कॉल्ड एज सुपरसेट ऑफ ए। इफ
A is a subset of B, then B is called superset of set A and is denoted by B is a superset of A. A is a subset of B, then B is said to be superset of A. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, नंबर 1, every set is a subset of itself. Every set is a subset of A is a subset of A. इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट सबसेट की, और दूसरी प्रॉपर्टी empty set is a subset of all sets. Empty set set of every set. Phi is a subset of every set. These are the properties of subsets of a set. Every set is a subset of itself. Means इसमें दो प्रॉपर्टीज है, हर एक सेट उसका सबसेट होता है, स्वयं का सबसेट होता है, and empty set phi is a subset of itself. Next, a proper subset. Proper subset, next definition. Every element of set A is also of set B. Some elements from A, some elements which are not in A, which are not in A. देखो स्टूडेंट, ये है एलिमेंट है जो ए में नहीं है, So your is voice called, is cracking. then A is called, then A is called proper subset of B. Then A is called proper subset of B.
स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट और ये सबसेट का नोटेशन ये है, ये सबसेट का नोटेशन है और ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। क्योंकि सबसेट में एक प्रॉपर्टी ऐसे कि हर कोई सेट उसका सबसेट होता है, हर एक सेट उसका सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सबसेट में ऐसा होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के कुछ ऐसे एलिमेंट जो ए के मेंबर नहीं है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सर ब्लर दिख रहा है। नेक्स्ट पावर। सर एक बार प्रॉपर सबसेट वापस से बताइए ना। ओके, देखो स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में है, बट सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ए के मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट है, समझो वो ए बी, और बी के एलिमेंट है ए बी सी, तो ए के एलिमेंट बी में है, ए और बी, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है सी जो ए में नहीं है, देन वी से दैट A is a subset of B. Not subset, it is proper subset. A is a proper subset of B. देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट की, हमें जो देखनी है। पावर सेट सर 2 मिनट लिखने दीजिए। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। यस हेलो सर। हाँ यस, बोलिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, पावर सेट। Set of all possible subsets of A is called power set of A. Set of all possible subsets of A. Set of A is called power set of A.
इसका पावर सेट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट, ये सेट है, इसके एलिमेंट्स का समझो ए, बी और सी। इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होते हैं देखो, इसके पॉसिबल सबसेट होते हैं सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, ए बी, डी सी, ए सी, ए बी सी और फाई। ये जो पॉसिबल सबसेट्स है सेट ए के, इसको कहते हैं पी ऑफ ए। क्योंकि देखो ये सिंगलटन सेट ए जो है इस ए का सबसेट है, ये दूसरा जो है बी, सिंगलटन सेट बी, ये भी इसका सबसेट है, ये सी भी इसका सबसेट है, ए कॉमा बी भी सेट ए का सबसेट है, बी कॉमा सी भी जो है ये देखो, ये जो सिंगलटन सेट ये है, ये भी ए का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, सिंगलटन सेट सी भी ए का सबसेट है, ए बी, ए कॉमा बी भी ए का सबसेट है, ए का सबसेट, ए कॉमा सी भी ए का सबसेट है। और ये ए बी सी हम जानते हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself। तो ए बी सी भी इसका सबसेट, और ये फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो एम्प्टी सेट होता है फाइव, वो हर कोई सेट का सबसेट होता है, तो ये भी लिया। इन सभी जो ये सेट है, ये जो सबसेट्स है सेट ए के, उनके से पावर सेट इफेक्ट कंसेप्ट समझ लीजिए। ये जो सभी सबसेट्स है सेट ए के, इसके सेट को हम पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। इसके सेट इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ वी डिस्कस अ नोट। इसके बारे में पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में एक नोट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम। एक नोट है स्टूडेंट, if a set A contains n elements, then power set of A power P of A contains 2 raised to power n elements। देखो इसमें हम पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है तो पावर सेट P ऑफ A में 2 raised to power n एलिमेंट्स होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल
सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, तो पी ऑफ ए में कितने होंगे? n की वैल्यू 2 है, 2 मींस ए के एलिमेंट्स 4 पावर्स। ओके, अगर एक बी है, सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 9 8 तो पावर सेट ऑफ ए, वेरी नाइस, n पावर लेना है 2 raised to power 3, दैट इज 8 एलिमेंट्स। 3 का स्क्वायर नहीं लेना है, तो जितने एलिमेंट्स सेट में होते हैं वो पावर लेना है 2 का। अगर एक सेट सी है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 32 पावर सेट ए में 2 raised to power 5, that is 32 एलिमेंट्स होंगे। This is about the number of elements in a power set. सर ब्लर हो रहा है। नहीं विजिबल है, क्लियर है। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। विजिबल है? यस सर, यस सर, विजिबल है। बराबर है। कई बार आपके साइड से भी कुछ हो सकता है इसमें इशू, नेटवर्क इशू। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट। सर 32 कैसे आया? 2 raised to power 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 raised to power 5 32, 2 का क्यूब 8, 2 का 4th पावर 16 और 2 का 5th पावर 32 होगा स्टूडेंट्स। टू टू द पावर 5 वैल्यू 32, 2 times 5 times 2 equal set A and B, set A and B are said to be equal, if they have same elements. It is denoted by A is equal to B. दो सेट है A और B, इसे हम इक्वल सेट कब कहते हैं? अगर उनमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स सेम है। वो एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? ये सेम है, तो हम उसे इक्वल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए, ई आई ओ यू, और सेट बी, ई ए ओ यू आई। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स अलग उनके सीक्वेंस अलग है, एलिमेंट सेम है, तो उन दोनों को हम इक्वल सेट्स कहते हैं स्टूडेंट। सेट और बी में सेट ए और बी में अगर सेम एलिमेंट्स है तो उन दोनों सेट को हम इक्वल सेट्स कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट
set A and B are said to be equivalent. Are said to be equivalent if they have same number of elements. If they have same number of elements. For example, set A में elements है 1, 2, 3, 4. सेट बी में 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी. देखो स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए बी 4 है, एन ऑफ बी भी 4 है. सेट ए और सेट बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी अगर होता है तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. जो इक्वल सेट्स होते हैं ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं. Don't chat between the session, or you are asking some question. देखो स्टूडेंट्स, टू सेट्स जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल. देखो स्टूडेंट्स, जिन दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, एन ऑफ ए में भी 4 है, एन ऑफ बी में भी 4, तो इसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. जो सेट इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट ही होता है, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल. जो सेट इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट ही होता है, मगर जो इक्विवेलेंट होता है वो इक्वल होता होगा ऐसा नहीं है. सर यस सर फिर से एक बार समझाओ ना. यस, क्या बोल रहे? सर फिर से एक बार समझाओ ना. ओके, इक्वल सेट किसे कहते हैं? अगर दो सेट में एक एलिमेंट सेम हो, सेम अगर एलिमेंट है तो उसे इक्वल सेट कहते हैं. और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. जिस सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. जैसे कि सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स बोलते हैं, तो एन ऑफ ए क्या हुआ है? 4. जैसे सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी, एन ऑफ बी क्या हुआ है? 4. तो अगर एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी है, तो ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अच्छी तरह से समझ लीजिए स्टूडेंट. All the sets under some consideration
all the sets under some consideration are subsets of a given set. Then this set, the given set, is called, and this set is called universal. Universal set is denoted by capital U. For example, set A है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2, सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 4, सेट C है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5. तो ये U अगर ऐसा सेट है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, सेट A भी U का सबसेट है, सेट B भी U का सबसेट है, सेट C भी U का सबसेट है. Therefore, U is called universal set for the sets A, B, C. ये सेट U जो है यूनिवर्सल सेट होता है A, B, C के लिए. और एक एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट्स. ये n set of natural number is a proper subset of whole W set of whole numbers. Set of whole numbers is a proper subset of integers, and integers are the proper subsets of rational number sets, and rational number set is a proper subset of real number. Therefore, set of real numbers R is a subset universal. Set of real number R is a universal set. Is an universal set. For the sets set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, set of rational numbers. This is the concept of, okay, this is the concept of universal. देखो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, सेट, रिलेशन, फंक्शंस, अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एनडीए का पेपर आप आउट ऑफ सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जो कंसेप्ट है आईआईटी जेडब्ल्यू के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, ये जो बेसिक कंसेप्ट, आगे चलकर आप यूपीएससी का और भी कुछ एग्जाम देते हैं तो सेट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट. सेट, रिलेशन, फंक्शन, it has many applications in every branch of mathematics. मैथमेटिक्स के जितने भी ब्रांच है उस ब्रांच के उनके कंसेप्ट प्रूव करने के लिए, उनकी थ्योरी एज्यूम करने के लिए जो बेस दिया जाता है उसमें से एक बेस सेट, रिलेशन और फंक्शन का भी होता है. आई होप स्टूडेंट्स टुडेज लेक्चर इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. तो काफी कम सीट्स हमारे अभी वैकेंट है फर्स्ट बैच के लिए. हम 30 सुपर 30 की बैच, फर्स्ट बैच 15 मई से स्टार्ट करने वाले हैं. तो जो इच्छुक स्टूडेंट्स है तो जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं. एक फिर बार एक आपको इसका मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन करके. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. सर. थैंक यू सर. 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 Yes.
आपके कुल Yes. टोटल आपके टोटल कितने बैच बनेंगे? सिर्फ 2 बैच बनेंगे। पहला अभी 15 मई को होगा और आगे का बैच का हम अभी नहीं कह सकते कि है और जुलाई में भी हो सकता है। सेकंड और दोनों बैच में सिर्फ 30 फर्स्ट बैच स्टूडेंट। जो यस 30 बैच का पहला सुपर 30 बैच और सेकंड बैच जो होगा वो भी ओनली 30 स्टूडेंट्स का ही होगा। ओके ओके। थैंक यू।